Dear student, today we will discuss about the Machiavelli views on human nature. Actually, Machiavelli का जो पॉलिटिकल आइडिया है वो बेसिकली बेस्ड है ह्यूमन नेचर पे, क्योंकि मैकियावेली पहला ऐसा रियलिस्टिक थिंकर था जिसने ह्यूमन नेचर को हूबहू जैसा उसने महसूस किया वैसा उसने लिखा। एक्चुअली मैकियावेली एक फ्लोरेंस में, तो अब उसका जो होम टाउन था, होम सिटी था, उसमें वह एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर यह कह लो कि फॉरेन सेक्रेटरी के पोस्ट पे था। और इस कारण उसने इटली, फ्लोरेंस इटली या फिर अगल बगल के लगभग सभी उसके पड़ोसी देशों के ह्यूमन नेचर को एनालाइज किया, डीपली एवेल्युएट किया, और उसने हर स्केल से उसे समझने की कोशिश की। और समझने के बाद वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ह्यूमन नेचर जो है वह बेसिकली दो चीजों से गवर्न होता है, एक हैप्पीनेस और दूसरा फेयर। एक खुशी और दूसरा डर, या फिर यह कह सकते हैं एक लव या केयर और दूसरा फियर या थ्रेट। वह कहता है कि ह्यूमन जो है वह परिस्थितियों का गुलाम होता है। परिस्थितियों का गुलाम से तात्पर्य है कि जैसी परिस्थिति होगी, जैसी सिचुएशन होगी, वो ऐसा बिहेव करेगा। यह उसके नेचर में है। इंसान जो है वह जन्म से ही बाय बर्थ जो है वह सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, क्रूअल होता है, कोऑपरेटिव नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता। वह जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ होता है। वह कहता है कि वह ऐसे, उसका नेचर ऐसा होता है, इंसान का, मनुष्य का नेचर ऐसा होता है, मानव का नेचर ऐसा होता है, जिसे ह्यूमन नेचर को डिफाइन करते हुए कहता है कि उसका नेचर ऐसा होता है कि वह जो है सिचुएशन बेस्ड होता है और वह सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है। वह अपने रिलेशंस भी अपने अपने को सेल्फ सेंटर्ड रख के, या फिर अपना जो उसका स्वार्थ है, अपनी जो उसकी स्थिति है, अपना जो स्वार्थ है, अपना जो लाभ है, अपना जो बेनिफिट है, उसके हिसाब से वह डिसाइड करता है। मैकियावेली का यह दृढ़ विश्वास था, वह दृढ़ विश्वास, हालांकि उसने जो मानव संबंधी अपने विचार थे, वह विचार उसने अपने जॉब के समय में, जब वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में, एक जो है फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में, जब वो फ्लोरेंस से अगल बगल दूसरे स्टेट्स में जाता था, तो वह जो है वहाँ के वहाँ जो मीटिंग्स होती थी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो या ट्रिटी हो, या फिर कोई लीज साइन हो, या फिर इस तरह के जो डेलीगेशन होते थे, जैसे डेलीगेशन के साथ वो फॉरेन कंट्रीज में विजिट करता था या फिर मीटिंग्स होती थी, तो उन सब को उसने डीपली एनालाइज करके अपना जो निष्कर्ष निकाला वो यही था कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन जो है वह बाय नेचर सेल्फिश होता है, और जो है वह सिर्फ और सिर्फ सभी काम अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। मतलब जो उसका स्वार्थ है वह उसी के लिए सब कुछ करेगा। अगर उसके स्वार्थ से उसे लग रहा है कि उसका जो किसी के साथ सौहार्दपूर्ण या प्रेमपूर्ण संबंध बनाने से अगर उसके उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है, अगर उसका स्वार्थ पूरा होता है, तो वह जो है उसके साथ उस तरह के संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि इनके साथ संबंध विच्छेद से हमारा कुछ लाभ होने वाला है, या इनके साथ अगर इनके इनके साथ अगर संबंध खत्म करने से या तोड़ने से हमारा कुछ लाभ होने वाला है, तो वह जो है उसको करने के लिए प्रेरित होगा। क्योंकि उसका मानना था कि जो मानव का स्वभाव है वह पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड है, वह पूरी तरह से उनके स्वार्थ से प्रेरित है, वह पूरी तरह से, इंसान जो इगोइस्टिक होता है, वह तभी तक दूसरे की केयर करता है जब तक दूसरे के केयर में या सामने वाले के केयर में उसे कुछ लाभ प्राप्त हो, उसे कुछ बेनिफिट दिख रहा हो, या उसके लिए कोई बेनिफिशियल हो, तभी वह यह काम करेगा। वह हर काम अपने लाभ से, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। वह वह कहता है, मैकियावेली का यह मानना था कि इंसान इतना स्वार्थी होता है, इतना स्वार्थी होता है कि वह अपने पिता के मृत्यु के कारणों को भूल सकता है। वो सारे रीजंस जो है
वह भूल जाएगा कि किस रीजन से उसके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन वह अपने इकोनॉमिकल लॉस को, अपने आर्थिक क्षति को वह कभी नहीं भूल सकता। वह हमेशा याद रखेगा और अपने पिता के मृत्यु के कारणों को भूल सकता है। वह कहता है कि वह इतना स्वार्थी होता है कि कब किसको धोखा दे दे यह वह खुद नहीं जानता, क्योंकि वह अपने स्वार्थ का, अपने परिस्थितियों का गुलाम होता है। वह जो है वह वही करता है जो उसका स्वार्थ, उसकी परिस्थितियां उसे करने के लिए विवश करती हैं। और वह जो है वह अपने काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह कहता है कि मनुष्य जो है वह अज्ञानी होता है, स्वार्थी होता है, धनलोलुप होता है। वह धन की इच्छा के लिए, वह अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह भला बनने का स्वांग करता है, भला बनने का दिखावा करता है। उसमें भलाई जैसी कुछ नहीं चीज, कोई चीज नहीं होती, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ भला दिखने का, भला करने का स्वांग करता है। वह यह दिखाता है कि वह भला है, लेकिन बेसिकली वास्तव में वह जो है वह भला नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होता है और लाभ लेने के लिए हर काम करता है। वह जो है ईमानदार होने का स्वांग रचता है, लेकिन वह ईमानदार नहीं होता। वह सामाजिक होने का, वह कोऑपरेटिव होने का स्वांग करता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। वह सिर्फ सारी चीज अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। वो अगर प्रेम भी करता है तो वह दिखावा करता है, क्योंकि वो प्रेम कर ही नहीं सकता, वो तो स्वार्थी है, वह धनलोलुप है। वह अपनी इच्छाओं का गुलाम है, उसकी इच्छाएं उससे हर वह काम करा सकती हैं। इसलिए वह स्वार्थ के से विवश होकर, अपनी इच्छाओं से विवश होकर वह अपना स्वभाव अब उसके अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने स्वार्थ के हिसाब से करता है। यह उसके नेचर में है। वह कभी भी भला नहीं हो सकता, वह कभी भी भला नहीं कर सकता, वह कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। वह ईमानदारी का स्वांग रचता है, वह ईमानदारी का ढोंग करता है। वह जो है डबल फेस का इंसान होता है, वह डबल जो है आइडेंटिटी रखता है, डबल जो है उसकी पर्सनालिटी होती है, डुअल पर्सनालिटी का इंसान होता है। वह जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। अगर वैसा दिख रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अमूमन वह जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। वह एक दिखावा करता है, एक स्वांग रचता है। वह जो है मैकियावेली कहता है कि मनुष्य जो है वह पशु के समान है, जिसमें अच्छाई लेस मात्र भी नहीं है, थोड़ी मात्रा में भी अच्छाई नहीं पाई जाती है। वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित है, और वह सिर्फ अपने हित की बात सोचता है। जैसे जंगल में होता है कि जंगल में कोई किसी का नहीं होता, जो है जिसको मौका मिलता है, जिसको भी मौका मिल जाए वह दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, दूसरे को धोखा दे सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। मैकियावेली कहता है कि जो मानव का स्वभाव है, जो उसने रियलाइज किया था, जो उसने महसूस किया था, तो यह मानता है कि जो मानव का स्वभाव है वह ऐसा ही है। वह ईमानदार हो ही नहीं सकता, वह ईमानदार होने का दिखावा करता है, वह ढोंग करता है, स्वांग करता है। वह जो है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है, लोभी है, धनलोलुप है। वह जो भी करता है दिखावे से करता है। वह दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार जमाना चाहता है, वह दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, वह दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है, और इसके लिए हर तरह के कार्य करने में वह झिझकता नहीं है। वह सुरक्षा का ढोंग करता है, और सुरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, और दूसरे को डराने धमकाने की के लिए वह हर संभव, उसके लिए भी हर संभव प्रयास करता है। वह चाहता है, वह हमेशा यह चाहता है कि सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सामर्थ्य उसी के पास रहे, और यह उसका स्वार्थ है। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी जो मानव है, वह मैकियावेली के अनुसार मानव जो है वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है, ईर्ष्यालु होता है। वह दूसरे की संपत्ति से, दूसरे के प्रभाव से, दूसरे की सामाजिकता से वह चलता है, डरता है। और वह इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वह चाहता है कि जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छी और बेहतर चीज है, वह सब उसी के पास रहे, उसी के पास उसका मालिकाना हक रहे। वह जो है हर समय इस बात के लिए तत्पर रहता है कि कैसे किसी को नुकसान पहुंचा के खुद लाभ प्राप्त कर लिया जाए, कैसे भी किसी की वस्तु हमारी वस्तु हो जाए। वह कैसे भी धन को, दूसरे का जो धन है उसको कैसे प्राप्त कर लिया जाए, दूसरे की संपत्ति को कैसे हरण कर लिया जाए, दूसरे की संपत्ति कैसे हमारी संपत्ति हो जाए। तो इस तरह जब मैकियावेली मानव स्वभाव की चर्चा करता है तो वह मानव स्वभाव के यथा स्थिति का वर्णन करता है कि जैसा उसने मानव को देखा था,
जैसा उसने मानव को रियलाइज किया था, उसने जो है अपने मानव संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हुए वह हर तरह से हर संभव कार्य जो है उसने किया था। और उसने अपने नौकरी के दरमियान, अपने जॉब के दरमियान, वह जब दूसरे दूसरे देशों में डेलीगेशन के रूप में जाता था, जब दूसरे दूसरे देशों की चर्चाओं में शामिल होता था, या दूसरे दूसरे के, चूंकि वह फॉरेन सेक्रेटरी के पद पे था, तो जब वह दूसरे देशों के भी लोगों से मिलता था तो उसको लगता था कि फ्लोरेंस ही नहीं, विश्व के हर कोने में लोग एक जैसे ही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं, धनलोलुप हैं और भ्रष्ट हैं, जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं, ईर्षालु हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित, अपना लाभ देख रहे हैं। उनको समाज से, देश से, देश के विकास से, देश के सशक्त बनने से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब, उनका काम सिर्फ इतना है कि वह ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करें, और वह धन प्राप्त करने के लिए, धन के लालच में, धन के लिए वह अपने देश की जरूरी वस्तुओं को, देश की गोपनीय चीजों को, देश की सुरक्षा में भी सेधमारी कर सकते हैं। वह कहता है कि लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने देश की एकता को भी वह खंडित कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ धन के लालच में, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। वह जरूरी से जरूरी और अनिवार्य से अनिवार्य डॉक्यूमेंट जो है वह अपने दुश्मन के हाथों में सौंप सकते हैं, दुश्मन को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको धन से मतलब है, उनको देश से, उनको शासन से, उनको सरकार से, राज्य के अस्तित्व से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, उनके स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए। मैकियावेली जब यह इन विचारों का निर्माण कर रहा होता है तो उस समय, मैंने आपसे जब शुरू में ही बताया था कि मैकियावेली के विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी परिस्थितियों का था, और उसने अपनी परिस्थितियों में इन चीज को अनुभव किया था कि जब रिनेसा चल रहा था तो उस समय जो विश्व है वह करवट ले रहा था मध्यकाल से आधुनिक काल के तरफ। तो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का जो चरण है, जो समय है, उसमें वह करवट ले रहा था। मैकियावेली जो है वह यह मानता है कि इंसान अपने इच्छाओं से प्रेरित होकर, इच्छाओं, अपनी स्वार्थ युक्त इच्छाओं से प्रेरित होकर, अपने इगोइस्टिक जो है बिहेवियर के करते, या फिर अपने सेल्फ सेंटर्ड होने के करते, वह दूसरे के किसी भी विषय पर ध्यान नहीं देता। उसको सिर्फ अपनी ही चीजें चाहिए और अपने लिए ही वो प्रेरित रहता है, और वह सारा काम, सब कुछ जो है वो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही करता है। उसको जो है दूसरे से किसी से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। और अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए वह कोई भी बड़ा से बड़ा जो है बलिदान कर सकता है, बड़ा से बड़ा मार्ग अपना सकता है, बड़े से बड़े धोखे दे सकता है। वह जो है राज्य या देश की बड़ी से बड़ी सूचना को भी पड़ोसी देश को पैसे की लालच में या धन के लालच में पड़ोसी देशों को दे सकता है। इसलिए मैकियावेली कहता है कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसको उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वह सिर्फ दो ही चीजों से गवर्न होता है, या तो प्रेम से या फिर भय से। तो प्रेम से गवर्न होता है, लेकिन प्रेम में भी संशय होता है कि प्रेम से जो है वह, उसको प्रेम से रोका नहीं जा सकता, उसकी इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता। कहता है कि वह इतना लोलुप होता है, इतना स्वार्थी होता है, इतना इगोइस्टिक होता है कि वह तब तक किसी से नहीं बोलता, तब तक किसी से कोई संबंध नहीं रहता जब तक कि उसका अपना कोई निहित स्वार्थ न हो। वह जो है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर संबंधों का निर्वहन करता है, संबंधों को बनाता है। अतः मैकियावेली के अनुसार मनुष्य जो है, मानव का स्वभाव ऐसा है कि उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आप उसे कोई भी ऑथेंटिक चीज या कोई भी ऐसी चीज जिससे राष्ट्र की या देश की या व्यक्ति की सुरक्षा हो रही हो, या सुरक्षा से संबंधित कोई वस्तु हो, या अर्थतंत्र से संबंधित कोई वस्तु है, वह अगर वह राजा स्वयं, शासक स्वयं दूसरे के साथ शेयर न करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भरोसे के, उसका नेचर ऐसा है कि वह भरोसे के लायक नहीं है। वह क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक वस्तुओं के लिए, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बड़ी से बड़ी चीजों को, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए, और राज्य की सुरक्षा से संबंधित बड़ी से बड़ी सूचनाएं दुश्मनों को पहुंचाने के लिए वो तत्पर हो सकता है। हालांकि
मैकियावली के ह्यूमन नेचर संबंधी दृष्टिकोण या फिर उसकी को जो है लोगों ने एकांकी कहकर, एक पक्षीय कहकर, एक तरफा कहकर आलोचनाएं की हैं। उनका यह कहना था कि मनुष्य, जो मैकियावली ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है या वर्णन किया है, या उसने मानव स्वभाव को जो एक्सप्लेन किया है, उस वह जो है, वह जो है वह सिंगल जो है सिंगल व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया गया है। मैकियावली का यह जो है, या मैकियावली का जो यह ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट है, यह सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर समाज में कुछ अच्छे लोग पाए जाते हैं तो कुछ बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो मैकियावली का जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को ही इंडिकेट करता है, या बुरे लोगों को ही निर्देशित करता है, जबकि समाज का अधिकांश भाग अच्छे लोगों से भरा पड़ा है। अगर अच्छे लोग नहीं रहते तो समाज अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता, समाज का कब तक का विघटन हो चुका होता। क्योंकि अगर मैकियावली के बताए गए मानव स्वभाव को हम सही मान ले, अगर मैकियावली द्वारा डिस्क्राइब किए गए ह्यूमन नेचर को अगर हम एक्सेप्ट मान ले और सही मान ले, करेक्ट मान ले, तो इस तरह की सोसाइटी जो है वो अनार्कीफुल सोसाइटी हो जाएगी, और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि मैकियावली द्वारा दिया गया चित्रण है, मैकियावली द्वारा किया गया जो डिफिनीशन है, वो 100% सही हो और 100% सच साबित होता है। हर सोसाइटी में दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, स्वार्थी भी पाए जाते हैं, समाजसेवी भी पाए जाते हैं, हेल्पफुल नेचर वाले लोग भी पाए जाते हैं, कोऑपरेटिव लोग भी पाए जाते हैं। तो मैकियावली का जो वर्णन है वो एक पक्षीय है। उसने ह्यूमन नेचर के सिर्फ उन्हीं लोगों का विश्लेषण किया जो लोग स्वार्थी थे, या फिर उसने एक पक्षीय विश्लेषण किया। उसने पूरे समाज, उसके उसके विचारों को पूरे समाज पे लागू नहीं किया जा सकता, पूरे समाज पे वह, समाज के लिए वह उपयोगी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर समाज में केवल बुरे लोग होते तो समाज का विघटन हो चुका होता, समाज टूट चुका होता, और समाज जो है वह अराजकता की स्थिति में हो गया होता। तो इस तरह मैकियावली का ह्यूमन नेचर कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत, मतलब गलत भी है। कुछ हद तक का मतलब यह है कि वह जो है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, इटली की परिस्थितियों के हिसाब से उसने मानव स्वभाव का चित्रण किया, क्योंकि इटली की दुर्व्यवस्था के लिए वह मानव स्वभाव को भी जिम्मेदार मानता है। तो उसने अपनी परिस्थितियों को इटली के लोगों से, या इटालियन लोगों से, या इटली वासियों के बेस पे जो उसने निष्कर्ष निकाले, वह निष्कर्ष इटली के पक्ष में सही हो सकते हैं, इटली के दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं, लेकिन सार्वभौम समाज के लिए, विश्व समाज के लिए उसका दृष्टिकोण तो हर जगह जो है वो सही साबित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हर जगह सही साबित हो जाएगी तो मानवता का विनाश हो चुका होता। क्योंकि जब सभी स्वार्थी लोग एक जगह रहेंगे तो फिर कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी के लिए नहीं होगा, और कोई किसी के लिए तत्पर नहीं होगा। तो इस तरह मैकियावली के वर्णन के हिसाब से समाज का विघटन हो जाना चाहिए, समाज को टूट जाना चाहिए, खंडित हो जाना चाहिए। लेकिन मैकियावली के वर्णन के बाद भी समाज आज इतने सालों बाद विकसित है, और नए नए एक्सपेरिमेंटों के साथ, नए नए सुधारों के साथ विकास की तरफ अग्रसर भी है। तो इस तरह जो मैकियावली का ह्यूमन नेचर है वह कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक इसे स्वीकार करना मुश्किल भी है। थैंक यू।